नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ सुपरफास्ट। में हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब खबरें देखते हैं देश विदेश की सुपरफास्ट अंदाज में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। ध्वनिमत से पारित। स्पीकर पर सदन की कार्यवाही के दौरान भेदभाव करने का था आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय यूपी दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या दौरे पर जाएंगी। राम मंदिर के नव संवत्सर कार्यक्रम में होंगे शामिल। मथुरा के लिए भी होंगी रवाना। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर सीबी बोस का बड़ा बयान। सीबी बोस ने कोलकाता से जाते समय कहा, जब आप कोई नौकरी शुरू करते हैं तो हमेशा एक एग्जिट होना चाहिए। मुझे सही समय पर एग्जिट मिल गया। स्पीकर को हटाने पर को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव उचित नहीं। स्पीकर के खिलाफ प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्पीकर ओम बिरला सभी सदस्यों के होते हैं, हटाने का प्रस्ताव उचित नहीं। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के तीसरे दिन भी हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, यहां चर्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्पीकर की भूमिका के बारे में है। कई बार मेरा नाम लिया गया है और मेरे बारे में अजीब बातें कही गई। आईपीएल 2026 के शेड्यूल का हुआ ऐलान। पहले मैच में आरसीबी से भिड़ेगी सनराइजर्स हैदराबाद। बीसीसीआई ने 16 दिनों का किया शेड्यूल जारी। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरानी सैन्य कमांडर ने अमेरिका को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, अमेरिकी युद्धपोत 700 किलोमीटर दूर डरकर भाग गए। इस समय कोई भी अमेरिकी युद्धपोत ईरान से 700 किलोमीटर के अंदर तक घुस पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राम मंदिर दर्शन और श्रमिक सम्मान कार्यक्रम में होंगे शामिल। एडीजी लखनऊ करेंगे रामनवमी मेले की समीक्षा। बरेली में किसान ने खाया जहरीला पदार्थ, हालत गंभीर। भाई से कहासुनी के बाद युवक ने उठाया खौफनाक कदम। भूता थाना क्षेत्र के कुआं टांडा गांव की घटना। खेत में डालने वाली दवा पीने से बिगड़ी हालत। डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज। युवक का इलाज पारिवारिक विवाद के बाद गुस्से में खाया जहर। बरेली में छेड़छाड़ का आरोपी ऑटो चालक गिरफ्तार। युवती से गलत हरकत करने वाला चालक अवैध तमंचे के साथ पकड़ा गया। बरादरी पुलिस ने आरोपी विशाल को किया गिरफ्तार। सुरेश शर्मा नगर बजरंग ढाबा मार्ग पर हुई थी छेड़छाड़। पीड़िता की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा। साथ ही साथ सूचना के आधार पर पुलिस ने दबोचा आरोपी को। तलाश में अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। अंबेडकर नगर में शादी समारोह में बवाल। डीजे बंद कराने को लेकर घराती बाराती के बीच जमकर चली मारपीट में धारदार हथियारों का इस्तेमाल। कई लोग घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में सुजौली थाना क्षेत्र के कालीकोट गांव में आतंक का पर्याय बना आदमखोर तेंदुआ। वन विभाग ने पिंजरे में किया कैद। 7 साल के मासूम को उतारा था मौत के घाट। ग्रामीणों पर लगातार हमलों के बाद लगाया गया पिंजरा। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आसानंदपुर चौक के पास चलती बुलेट बाइक में अचानक लगी आग। शॉर्ट सर्किट की आशंका। बाइक सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। कुछ ही मिनटों में बाइक जलकर हुई राख। घटना के बाद मौके पर जुटी लोगों पुलिस की टीम। भागलपुर में गंगा स्नान के दौरान एक महिला को बचाने के प्रयास में 3 युवकों की डूबने से हुई मौत। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भागलपुर जिले के ऋषिपुर थाना क्षेत्र के साठो गांव में एक पुराने कुएं में दिखी बाइक। ग्रामीणों ने मचाया शोर। मौके पर पहुंचे पुलिस। इलाके में चोरी की घटनाओं के बाद चोर आसपास के कुओं में सामान फेंक देते हैं। ग्रामीणों ने आसपास के सभी कुओं की भी जांच कराने की मांग की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा में भर्राई थाना क्षेत्र में 2 सनसनीखेज घटनाओं में पुलिस को मिली सफलता। कच्ची सड़क पर कुछ अपराधी किसी बड़ी वारदात की बना रहे थे योजना। विशेष टीम ने तत्काल छापेमारी की और 5 अपराधियों को हथियार एवं लूटे के सामान के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा। देवरिया में डोली में निकली अनोखी बारात। लग्जरी कार नहीं, डोली में सवार हुआ दूल्हा। परंपरा को जीवंत करने निकली खास बारात। भागलपुर कस्बे में अनोखी बारात देखने उमड़ी भीड़। पूर्व सैनिक के बेटे ने निभाई पुरखों की परंपरा। डोली में बैठकर दूल्हा पहुंचा दुल्हन के दरवाजे। सलेमपुर के
चांदपालिया गांव में हुई अनोखी शादी। गाजीपुर में होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट में पुलिस और प्रशासन का छापा। नौनहरा थाना क्षेत्र के काटमा मोड़ स्थित श्री राधे होटल पर छापा। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद। होटल के दस्तावेजों में भी पाई गई गड़बड़ियां मिलने पर प्रशासन ने होटल को कराया बंद। गाजियाबाद में वेब सिटी थाने का हुआ शिलान्यास। पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने भूमि पूजन कर नए थाने की रखी आधारशिला। मौके पर पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद। वेब सिटी थाना भव्य और हाईटेक सुविधाओं से बनाया लैस। हरदोई में दो सगे भाइयों की हत्या में शामिल 13 वर्षों से फरार चल रहे 50,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वर्ष 2008 में मोहल्ले के ही मुन्ना सिंह की हुई थी हत्या। शातिर अपराधी पर पुलिस ने 50,000 का इनाम किया था घोषित। मामले में एसटीएफ कानपुर और शाहाबाद पुलिस ने आंजी रेलवे स्टेशन के विपिन सिंह को किया गिरफ्तार। जौनपुर में शादी की जिद में हाईटेंशन पोल पर चढ़ी युवती। प्रेमी से शादी की मांग, बिजली के पोल पर चढ़ा ड्रामा। प्रेम संबंध का विरोध, युवती ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पोल पर चढ़ी युवती, गांव में मचा हड़कंप। प्रेमी संग शादी के जिद पर अड़ी 19 साल की युवती। चतरा में भव्य मंगला जुलूस, जय श्री राम के जयकारे लगे। गौरक्षणी परिसर में निकला विशाल मंगला जुलूस। भगवा ध्वज और भक्ति गीतों से गूंजा चतरा शहर। मंगला जुलूस में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों ने किया भक्ति उत्सव। हजारीबाग में पर्व त्योहार के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किसी भी प्रकार के डीजे के प्रयोग पर सख्त मनाही। जिला प्रशासन लगातार रख रही निगरानी। मंगला जुलूस के दौरान डीजे के प्रयोग की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। रायबरेली में नहर में उतरता मिला नवजात बच्चे का शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी। राही रोड स्थित शारदा नहर में दिखा नवजात का शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच में पड़ताल में जुटे पुलिस। मिल एरिया थाना क्षेत्र के राही रोड की यह घटना। रायबरेली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी के साथ सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा अभद्रता किए जाने का लगाया आरोप। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे छात्र। सिटी मजिस्ट्रेट को माफी मांगने पर अड़े छात्र। शहर क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर का है मामला। नई दिल्ली में एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में महिला कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में किया प्रदर्शन। अलका लांबा ने किया प्रदर्शन का नेतृत्व। कार्यकर्ता गैस सिलेंडर और प्रेशर कुकर लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आम लोगों पर बढ़ती महंगाई का उठाया मुद्दा। मऊ में प्रेमिका से शादी के जिद में युवक चढ़ा हाईटेंशन टावर। मऊ में हाईटेंशन ड्रामा देखने को मिला। टावर पर चढ़ा प्रेमी, शादी की मांग पर अड़ा युवक। घंटों टावर पर बैठा। प्रेम प्रसंग बना हंगामे की वजह। युवक को देखते ही जुटी हजारों की भीड़। कई घंटों तक चला हाईटेंशन हाई वोल्टेज ड्रामा। मऊ में युवक से मारपीट और लूट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नकाबपोश बदमाशों ने युवक को घेरकर पीटा। फिल्मी अंदाज में की लूटपाट। मारपीट का वीडियो सामने आते ही पुलिस में हड़कंप। आधा दर्जन हमलावरों ने युवक को बनाया निशाना। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में नगर आयुक्त का औचक निरीक्षण। सीएम ग्रिड योजना में लापरवाही पर सख्त एक्शन। काम की धीमी रफ्तार पर कंपनी को फटकार। नगर आयुक्त दिव्यांश पटेल का सख्त संदेश। का लापरवाही बर्दाश्त नहीं, तय समय में पूरा करे काम। मुरादाबाद में दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। डीएम एसएसपी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। 28 केंद्रों पर 2 दिन होगी दरोगा भर्ती परीक्षा। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने पर प्रशासन सख्त। शहर में एसटीएफ ने डाला डेरा। परीक्षा के दौरान 500 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। 45,160 अभ्यर्थी मुरादाबाद में देंगे दरोगा भर्ती परीक्षा। दिल्ली और पश्चिमी यूपी से आएंगे परीक्षार्थी। मुरादाबाद हाईवे पर भीषण हादसा। बारातियों से भरी बस ट्रक से टकराई। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने मारी ट्रक को टक्कर। बारात लेकर जा रही बस हादसे का शिकार। 6 लोग घायल। टक्कर के बाद बस में मची चीख पुकार। हाईवे पर हादसे के बाद लगा लंबा जाम। प्रतापगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सद्दाम को किया गिरफ्तार। पिस्टल और कारतूस हुआ बरामद। सद्दाम के खिलाफ पहले से ही कई मामले हैं दर्ज। पुलिस ने आरोपी को सजा दिलाने का दिया आश्वासन।
रामपुर में आईजीआरएस रैंकिंग में रामपुर नंबर 1 प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान। जन शिकायत निस्तारण में रामपुर को 140 में से 140 अंक। जन सुनवाई में भी रामपुर पुलिस प्रदेश में अव्वल। शिकायतों के निस्तारण के लिए बना विशेष आईजीआरएस कंट्रोल रूम। लगातार दूसरी बार रामपुर पुलिस ने हासिल किया पहला स्थान। सहरसा में बनगांव थाना क्षेत्र के बिसहरी में बंद कमरे में पति पत्नी के शव बरामद। एक साथ दो मौत से मचा हड़कंप। पत्नी की हत्या के बाद पति की आत्महत्या की आशंका। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी बनगांव थाना पुलिस। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से आहत युवक ने लगाई फांसी। करीब 1 साल पहले वासा गांव में हुई थी शादी। परिजनों ने कहा पत्नी और ससुराल पक्ष से अक्सर होता था विवाद। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में पुलिस ने साइबर अपराधियों पर की बड़ी कार्रवाई। क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा। पुलिस ने ठगी से अर्जित 5 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्ति को किया कुर्क। उन्नाव में 1 करोड़ की जमीन पर 30 लाख की मर्सिडीज कार जब्त। गिरोह का नेटवर्क कई जिलों में फैला। मुख्य आरोपी विदेश फरार। सीतापुर में तेज रफ्तार का दिखा कहर। 12 साल की बालिका की दर्दनाक मौत। मामा के घर आई बच्ची सड़क हादसे की शिकार हुई। पिकअप वाहन की टक्कर से बालिका की मौके पर ही मौत। बवनामा गांव में हादसे के बाद पसरा मातम। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत किया घोषित। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सीतापुर में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे 3 छात्रों को रोडवेज बस ने मारी जोरदार टक्कर। एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पीछे से रोडवेज बस ने मारी जोरदार टक्कर। पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जालौन में भड़थना में बकरी पालक के घर चोरी। 8 बकरा बकरियों ले गए बदमाश। रात के अंधेरे में अज्ञात चोरों का धावा। लाखों का नुकसान। कमरे का ताला तोड़कर पशु चोरी कर फरार हुए बदमाश। पीड़ित के घर तीसरी बार हुई चोरी की वारदात। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। वहीं मेरठ में इंसानियत की मिसाल। मुस्लिम भाइयों ने दी हिंदू बुजुर्ग को कंधा। रमजान में दिखी गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर। 80 वर्षीय सूरज प्रकाश के अंतिम यात्रा में शामिल हुआ मुस्लिम समाज। धर्म से ऊपर उठकर निभाया इंसानियत का फर्ज। मुस्लिम भाइयों ने बुजुर्ग को कंधा देकर पहुंचाया शमशान घाट। मेरठ ने फिर दिखाई गंगा जमनी संस्कृति की ताकत। इटावा में 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। जिला न्यायालय परिसर में सुबह 10 बजे से होगी शुरुआत। पारिवारिक, बैंक, मोटर दुर्घटना समेत कई मामलों का होगा निस्तारण। आपसी सुलह समझौते के आधार पर होंगे विवादों का समाधान। हमीरपुर में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की उठाई मांग। पाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की अपील। फुले और फातिमा शेख के जीवन संघर्ष को पाठ्यक्रम में जोड़ने की मांग की। हजारीबाग में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने लगाया जनता दरबार। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों की सुनी गई समस्याएं। संबंधित अधिकारियों को त्वरित जांच कर कार्रवाई के दिए निर्देश। भूमि मुआवजा, सड़क और बिजली से जुड़े कई मामले उठाए गए। हजारीबाग में डीसी शशि प्रकाश सिंह ने लगाया जनता दरबार। जिले भर से पहुंचे फरियादियों की सुनी गई समस्याएं। भूमि मुआवजा, सड़क और बिजली से जुड़े मामले उठे। संबंधित अधिकारियों को त्वरित जांच कर कार्रवाई के दिए निर्देश। सरायकेला में पब्लिक दुर्गा पूजा मंडप में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। आयुर्वेद और होम्योपैथी पद्धति से मरीजों का किया गया उपचार। जोड़ों के दर्द, कमर दर्द सहित कई बीमारियों की भी जांच। कन्नौज तहसील परिसर में दिन दहाड़े 5 लाख की चोरी। स्कूटी की डिग्गी तोड़कर नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। पुलिस चौकी के पास वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। पीड़ित आलू व्यापारी ने पुलिस को दी तहरीर, जांच की शुरू। कन्नौज में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अभियान शुरू। किशोरियों को लगाई जाएगी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। 14 से 15 वर्ष की बच्चियों का होगा विशेष टीकाकरण। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी बोले भारत में महिलाओं की मौत का बड़ा कारण सर्वाइकल कैंसर।
मऊ में अंतर जनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार, 37 लाख के सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद। चोरी के गहनों को बैंक में रखकर लेता था गोल्ड लोन। पूर्वांचल के कई जिलों में दर्ज है चोरी के 21 मुकदमे। मोकामा में राजेंद्र सेतु के नीचे मिला अज्ञात शव, पिलर नंबर 2 के पास पड़ा मिला युवक का शव। शरीर पर चोट के निशान नहीं, मौत की वजह रहस्य। एफएसएल टीम बुलाई गई, पुलिस पहचान में जुटी। मुरादाबाद में घर में घुसकर तेंदुए ने 5 साल के मासूम पर किया हमला, जबड़े में दबोच कर ले जाने की कोशिश। माता पिता ने दिखाई बहादुरी, माता पिता के शोर और साहस से तेंदुआ बच्चे को छोड़कर भागा। हमले में मासूम के कान और गर्दन पर गहरे घाव, अस्पताल में इलाज जारी। रायबरेली में 2 भीषण सड़क हादसे से हड़कंप, तेज रफ्तार कार की टक्कर से ऑटो चालक की मौके पर मौत। दूसरे हादसे में 2 बाइकों की टक्कर, महिला समेत 2 घायलों को जिला अस्पताल भेजा, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साहिबगंज में NH 80 पर भीषण सड़क हादसा, 2 युवक की मौत। मोटरसाइकिल पीपल के पेड़ से टकराने से हुआ दर्दनाक हादसा। शादी समारोह में भोज खाने जा रहे थे दोनों युवक। परिजनों के विरोध के बाद NH 80 पर जाम पुलिस ने कराया समाप्त। पूर्णिया में देश भर में अलग अलग उद्देश्य लेकर निकले 3 युवा, कोई दे रहा पर्यावरण संरक्षण का संदेश, कोई कर रहा ज्योतिर्लिंग यात्रा। असम के रूपम गगोई साइकिल से 7000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले। जयपुर की मॉडल के साथ दिखे ईशान किशन। T20 वर्ल्ड कप जीत के जश्न में शामिल हुई अदिति हुंडिया, दादा ने किया था अफेयर का खुलासा। फिल्म मेकर पर भड़की त्रिशा कृष्णन, थालापति विजय से नाम जुड़ने पर आपत्तिजनक कमेंट किया। एक्ट्रेस की फटकार के बाद मांगी माफी। साउथ स्टार जूनियर NTR ने एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। एक्टर को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ हुई इकट्ठा। फैंस ने हॉस्पिटल में की तोड़फोड़, स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। हॉलीवुड की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना के घर के बाहर हुई फायरिंग, घटना में रिहाना सुरक्षित। लॉस एंजलिस पुलिस ने मामले में एक 30 साल के महिला को किया गिरफ्तार। आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा 10 जुलाई 2026 को होगी रिलीज। प्रोडक्शन हाउस यश राज फिल्म से YRF ने सोशल मीडिया के जरिए की पुष्टि। 2025 में आने वाली थी फिल्म, कुछ कारणवश टली तारीख। सलमान के गाने पर थिरकी ऐश्वर्या राय, मुदित अडानी और अनन्या की वेडिंग सेरेमनी में शामिल हुए अभिषेक बच्चन, नीता अंबानी। सलमान खान का गाना सलाम में इश्क पर नाचती नजर आई ऐश्वर्या राय। लिलीपुट को फिल्म जीरो नहीं आई थी पसंद, एक्टर बोले शाहरुख को स्क्रिप्ट चुनने की समझ नहीं। फिल्म जीरो का निर्देशन आनंद एल रॉय ने किया था, जिसमें शाहरुख खान ने एक कम कद वाले व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। इजरायल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव। जंग में ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, लेबनान, UAE जैसे मिडिल ईस्ट के कुल 12 देश शामिल है। जंग के 9 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक यमन इससे दूर नहीं। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 11वां दिन। जंग में अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों लोग घायल। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर शरण लेने को है मजबूर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लगाया आरोप, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया गया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर की साजिश। इजरायल ईरान जंग में लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर शरण लेने को है मजबूर। दुनिया भर में जंग के खिलाफ और समर्थन में हो रहे प्रदर्शन। ब्रिटेन में ईरान समर्थकों और अमेरिका समर्थकों ने निकाला मार्च। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 3.5 साल के हाई स्तर पर पहुंचा। तेल की कीमत 25% से बढ़कर $116 प्रति बैरल पर पहुंचा। 2022 में रूस यूक्रेन जंग से कच्चा तेल $100 के पार निकला था। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई को लेकर अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट साइट कल्याशी पर
498 करोड़ रुपए का लगाया दाव। न्यूयॉर्क स्थित कंपनी जहां लोग चुनाव, युद्ध और वैश्विक घटनाओं के नतीजों पर लगाते हैं पैसे। मेरठ में इंसानियत की मिसाल मुस्लिम भाइयों ने दी हिंदू बुजुर्ग को कंधा। रमजान में दिखी गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर। 80 वर्षीय सूरज प्रकाश की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ मुस्लिम समाज। धर्म से ऊपर उठकर निभाया इंसानियत का फर्ज। मुस्लिम भाइयों ने बुजुर्ग को कंधा देकर पहुंचाया शमशान घाट। मेरठ ने फिर दिखाई गंगा जमुनी संस्कृति की ताकत। असम में 40 लाख महिलाओं के खाते में 9,000 ट्रांसफर। 4 महीनों का पैसा एक साथ भेजा गया। सीएम बोले चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। सीएम हेमंत बोले ये चुनावी फ्री भी नहीं है। पश्चिम एशिया संकट पर G7 नेताओं की बैठक। मार्क कार्नी ने बैठक होने की पुष्टि की। संकट पर रणनीति बनाने जुटेंगे G7 देश। पश्चिम एशिया हालात पर होंगी अहम चर्चा। ईरान ने तेल सप्लाई रोकी तो हमला। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दी कड़ी चेतावनी। तेल रोकने पर हमले और तेज होंगे। ईरान को अमेरिका की सख्त चेतावनी। ईरान की 2 महिला खिलाड़ियों को शरण। ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल खिलाड़ियों को मिले शरण। ईरानी महिला फुटबॉल खिलाड़ियों ने मांगी सुरक्षा। ऑस्ट्रेलिया ने 2 खिलाड़ियों को दी शरण। इजरायली सेना ने बैरूत में किए हमले। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की कार्रवाई। लेबनान की राजधानी बैरूत में जोरदार हमले। इजरायल ने हिजबुल्लाह ठिकानों को बनाया निशाना। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में प्रेमी से शादी के जिद में एक युवती हाई टेंशन पोल पर चढ़ गई। उसे देखकर मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद समझाकर युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया। अयोध्या में श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह तिकोना पार्क में धरने पर बैठे। आरोप है योगी आदित्यनाथ की माता पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिससे नाराज होकर कार्रवाई की मांग की। इटावा कन्नौज हाईवे पर भरथना के पास अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान ओमनी कार में लगी भीषण आग। चालक फरार हो गया, दुकानदार भी भाग निकला। कार जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बड़ा हादसा टल गया। तो फिलहाल के लिए महुआ सुपरफास्ट में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।